रात का दूसरा पहर था। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। रीना अपने नए घर में अकेली थी, शहर से दूर पहाड़ी गांव के एक पुराने बंगले में। यह वही घर था जो उसने हाल ही में खरीदा था। कहते हैं वहां कोई नहीं टिक पाता था ज्यादा दिन तक। कमरे की दीवार पर टंगा एक पुराना आईना रीना को शुरू से ही असहज करता था। उसने कई बार सोचा कि हटा दे, पर हर बार कुछ उसे रोक देता। उस रात बारिश और बिजली के बीच जब वह सोने जा रही थी, तभी आईने से हल्की फुसफुसाहट सी आवाज आई, रीना, तुम लौट क्यों आई? रीना का दिल धक से रह गया। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन अगली सुबह आईने पर एक अजीब सी परछाई दिखी। वही उसका चेहरा था, मगर आंखें लाल थीं और मुस्कान बेहद डरावनी। धीरे धीरे हर रात वह परछाई उसे पुकारने लगी, मैं वही हूं जो इस घर में रहती थी। तुमने मेरा घर लिया है, अब मेरी जिंदगी भी दे दो। रीना ने घर छोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर पूरा अंधकार था, कोई रास्ता नहीं। वह फिर आईने के सामने खड़ी हुई और डरते डरते बोली, तुम क्या चाहती हो? आईने में वह औरत हंसी। एक ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई और फिर रीना का चेहरा धीरे धीरे उसी में समा गया। अगली सुबह जब गांव वाले आए, कमरा खाली था। बस आईने में अब एक नई औरत की परछाई मुस्कुरा रही थी, और कभी कभी अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी आंखें रीना जैसी लगती थीं। क्या आपने कभी किसी आईने में खुद से अलग कोई परछाई देखी है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।